ढूंढो। क्या माधव? अरे भूत बाधा खूनियों पर किताबें लिखने वाला लेखक माधव नाइक ये ऐसे डरता है। अगर लोगों को पता चलेगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे। देखो, मैं डर गया और मुझे डराया गया, दोनों में फर्क है। अगर तुम ऐसे अकेली बैठी होती और तुम्हें कोई टैप करता तो तुम क्या करती? मैं एटलीस्ट देखूंगी और फिर रिएक्ट करूंगी। छोड़ो ना, मुझसे नहीं होता। लिखते वक्त ना मैं कहानी में घुसकर उसके किरदारों के साथ गुम हो जाता हूँ। हाँ। तो कब तक खत्म होगा तुम्हारा उपन्यास? होगा, जल्दी होगा। विश्वासराव कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्यों? जतिन सेठ का फोन है ना? हाँ। हाँ, 2 बार कट किया ना तुमने, मैं तभी समझ गया था। माधव इसीलिए पूछ रही थी कि विश्वासराव कहाँ है। मुझे उसके सामने जतिन सेठ से बात नहीं करनी और मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ आए। आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, क्योंकि किसी चीज का किसी से कनेक्शन न हो फिर भी विश्वासराव हर चीज का संबंध केस से जोड़ लेता है। वकील काका के खून से इसका संबंध नहीं हुआ फिर भी। मैं तो कहता हूँ ये किस्सा ही खत्म कर दो। हाँ, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल आसान नहीं है। और प्लीज तुम इस बारे में किसी से बात मत करना, वरना हम पर शक की सुई आ जाएगी। उसकी गलती नहीं है, उसकी ड्यूटी है वो। अरे पर उसकी वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है ना। अरे ऐसे ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। अब वो उसे ही पता। अब फिलहाल उस पर और एक जिम्मेदारी है, छाया की शादी की। अच्छा है, घर वाले नहीं तो कम से कम वो तो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी ये कोशिश सिर्फ हम लोगों तक ही सीमित है या आगे भी बढ़ेंगी? मुझे लगता है कि वो बाकियों से बात करने का मौका ढूंढ रहा होगा। तुम्हें क्या लगता है माधव, दत्ता भैया और आई तैयार होंगे? क्या पता, अब ये विश्वासराव ही बता पाएगा, और उन्हें तैयार करना कैसे है ये भी विश्वासराव ही बताएगा। माधवा, देविका गई क्या रे? हाँ, कब के निकल गए, अब तक तो वो पहुंच गए होंगे। अरे बाप रे, पहले उस अभिराम को फोन करो। क्यों आई, क्या हुआ? उससे कहना कि वहाँ कुछ खाना मत। देविका की आई तुझे पता है ना, अरे उसके खाने में कुछ मिलाकर दे देगी। पहले ही शादी के बाद उसका स्वभाव बदल गया है, कुछ खिला के वश में कर लिया तो। नहीं, नहीं चाहिए मुझे। लीजिए दामाद जी, शादी के बाद तो आप पहली बार आए हैं यहाँ पर। लीजिए। देविका, अब तू ही बता। देख लिया ना, एकदम तुझ पर गई है ये लड़की। अभिराम राव को जैसे ही इसने देखा ना, वैसे ही अभिराम राव ने झट से प्लेट हाथ में ले ली। अभिराम राव, ओह मैं भी डर के ही रहता हूँ, मेरी भी यही स्थिति है, क्या समझे? अरे क्या आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप खाइए ना। बाकी सब कैसा चल रहा है आपका, सब ठीक है ना? अब आपकी आई कैसी है? आई ठीक है मेरी आई। कल तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। कल जब वो बाहर आई तो मुझे चक्कर आने लगे। हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम था ना, और देविका का पहला ही हल्दी कुमकुम, और वो ऐसे ही बाहर आ गई। उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे चिंता है इसलिए बोल रही हूँ। अभिराम राव, आप जरा ध्यान दीजिए, और नेने काकी का भी जरा देख लो। कल क्या तमाशा खड़ा किया उन्होंने, ये कोई अच्छा लगता है क्या? आपने कुछ नहीं किया ये हम जानते हैं, और आप ऐसा कुछ करेंगे भी नहीं ये भी मालूम है, पर अगर आपके घर में से किसी ने कुछ किया और आप पर इल्जाम आ गया तो? मेरे घर वालों ने कुछ नहीं किया है, ठीक है? अरे आप तो ऐसा कहेंगे ही वो, पर गांव वाले तो कुछ और ही कह रहे हैं।
अब ये तुम्हारा अपना मुंह बंद रखो। इस घर में इस पर बात नहीं होगी। अरे उनके घर में अपनी बेटी दी है हमने। आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना? अरे आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, विश्वास है हमें आप पे। पर ये क्या एक ही बात है? वो छाया का क्या चल रहा है देख रहे हैं ना, उस पर भी ध्यान दीजिए। आई, उन्हें चाय दीजिए। चाय चढ़ाई है मैंने। अरे गांव में चर्चा चल रही है, छाया के बारे में लोग बताते हैं हमें। कौन है, कौन वो, क्या नाम है उसका? अजय। हाँ बराबर, यही नाम सुना है मैंने। कौन है वो, कहाँ का है? नहीं मतलब मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है ना। पर छाया को जरा सोचना चाहिए था ना। लोग कहते हैं वो दोनों एक साथ घूमते हैं, मिलते रहते हैं। अरे कल तो वो छाया हल्दी कुमकुम में बीच में आके खड़ी हो गई। क्या चल रहा है ये? और आप तो कुछ बोले ही नहीं। क्या प्रॉब्लम क्या है आपका? हाँ, हमारे घर के प्रॉब्लम्स है ना, तो हम देख लेंगे। आप क्यों बोल रही है? आपकी बेटी को तकलीफ नहीं हो रही है ना, बस फिर। और रहा सवाल छाया का, तो वक्त आने पर उसकी भी शादी करवा देंगे। पर आप बीच में मत पड़िए। क्यों ना पढ़ो बीच में? अपनी बेटी दी है आपके घर में, रिश्ता जुड़ गया है आपसे। लोग हमसे सवाल करते हैं तो क्या जवाब दे उनको? आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कहा ना हम हैं। और इतनी फिक्र है ना अपनी बच्ची की, तो रख लीजिए यहीं पर। आप क्या बोल रहे हैं? तो बोलो ना तुम्हारी आई को कि अपने घर की बातों में दखल अंदाजी ना करे। छोटी बहू मायके चली गई, बड़ी घर पर है, पर क्या फायदा? सरिता, तुझे ही मरना है। तेरे नसीब में जो लिखा है वो तो अच्छा है कि कम से कम तू तो है, वरना मेरा क्या होता। आई, शादी होने के बाद अभिराम पहली बार वहां गया है। अगर उसने कुछ खाया नहीं तो उनको बहुत बुरा लगेगा। हाँ रे, पर वहाँ से आने के बाद वो कैसा बर्ताव करता है पता है ना? देविका अच्छी है रे, पर उसकी आई कैसी है पता है ना तुझे? आई, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। क्या री, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी जो जरूरी बातचीत चल रही है ना, वो चालू रखो। मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाने के लिए जा रही हूँ। पर ये यमुना भी क्या हमेशा के लिए रहने वाली है? तब तक मैं बची रही तो ठीक, पर क्या ये घर वाले मुझे जीने देंगे? क्या है? खाना बन गया क्या? देख लिया, अब तक कुछ नहीं बना है। जब बन जाएगा ना तो बुला लूंगी। हाँ, आसन पर बिठाकर रंगोली बनाकर खाना परोसूंगी मैं। हाँ हाँ, एक काम करो, मेरे कमरे में ला कर दो, मुझे चलेगा। क्यों? हाथ से निवाला खिलाऊंगी ना अपने हाथों से। हाँ, हो गया, ननन भाभी का झगड़ा शुरू हो गया। अरे तुम कब सुधरोगी? नहीं सुधरने वाली। आप जैसे लोग जो है ना हमारे आसपास, हमारा भला आपसे देखा कहाँ जाता है? अरे पर मैंने किया क्या है और तुम्हें तकलीफ किस बात से है? हमारे पीठ पीछे आप क्या तमाशा कर रही हैं, हमें सब पता है। किस बारे में बात कर रही हो तुम? उस विश्वास राव ने आपकी शादी के बाद इनसे ऐसे ही थोड़ी ना की होगी। हाँ, देखो, मुझे कुछ भी नहीं पता कि उसने ये विषय क्यों निकाला। ढोंग करो आप। हाँ, ढोंग ही करो। उस विश्वास राव को आपने ही बताया होगा ना शादी के बारे में। कल को पूरे गांव ने हमारे मुंह पर कालिक पोती, तब हम क्या करेंगे? हाँ, अरे पर तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही? मेरे भाई हैं, वो देख लेंगे। इतना भरोसा है भाइयों पर, इतना भरोसा है तो फिर उस विश्वास राव से क्यों कहा जाकर? मैंने कुछ नहीं कहा। क्या चल रहा है ये अंदर? अब उस विश्वास राव को बुलाऊं क्या यहाँ? हाँ, बुलाऊं क्या? ठीक है, बोला मैंने। क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी? क्या करूंगी? क्या करूंगी? हाँ, क्या करूंगी?
सबका बदला लूंगी। आपकी वजह से मेरे पति को अगर सरिता, मुंह बंद करती हो या नहीं? दत्ता, बाहर से अभी आया है ना, जरा शांत रहे। छाया, क्या हुआ झगड़ने? कुछ नहीं हुआ है, दिमाग फिर गया है मेरा। झगड़े के लिए मैं ही तो उकसाती हूँ ना, दूसरा कोई काम नहीं है मेरा। दत्ता, हाँ हाँ ठीक है, शांत रहे, अभी कुछ मत बोल। दत्ता, अरे उस अभिराम को फोन कर। क्या बताना है? अरे वो ससुराल गया है ना, उससे कह वहाँ कुछ खाना मत। आई, ये सब उसे समझना चाहिए। हम कहाँ कहाँ देखेंगे। अरे पर बाद में कुछ हुआ तो? तुम इन सब में मत पड़ो, तुम्हें ही तकलीफ होती है। हाँ हेलो। जय श्री कृष्णा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो सेठ, आपका नंबर अभी भी सेव्ड है मेरे पास, बोलो। अरे तो नीलिमा मैडम को भी सेव करने को बोलो ना मेरा नंबर। मैं उनको फोन लगाता हूँ पर वो फोन कट कर देती है मेरा। नहीं, वो जरा काम में बिजी थी इसीलिए। ठीक है, तो उनको मेरा एक मैसेज दे देना। हाँ बोलो। उनको बताइएगा कि उस जमीन पर प्लान में लगने वाला सारा सामान आज ही लाकर वहां रखा जाएगा। क्या आज? हाँ आज। उनसे कहिए मुझसे मिलने, मैं उसी जगह हूं। मैं वही हूं, जमीन के पास। उनसे कहना कि मैं मिलने के लिए आया हूं। हाँ 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 बताता हूं। नीलिमा, चलो जरा जाकर आते हैं। कहाँ? अरे बस चहलकदमी करने, चलो। अरे पर बीच में ही कहाँ जा रहे हो? अरे सुबह से कहीं गया ही नहीं ना, इसलिए बोला कि जरा चहलकदमी करके आते हैं। चलो नीलिमा चलो। अरे पर माधव। अरे मैं जरा चेंज करके आता हूँ। चलो 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 चलो। कपड़े बदल कर। क्या हुआ है, कुछ बताओगे क्या? ऐसा बीच में ही बाहर जाने के लिए क्यों कहा? जतिन सेठ का फोन आया था तुम्हें, मैंने तुम्हें बताया, उसके बावजूद भी तुम उसका फोन नहीं उठा रही हो। हाँ तो क्या? उसने मुझे फोन किया। उसे भी धीरज नहीं है। नीलिमा, अब धीरज रखकर कोई फायदा नहीं होने वाला। मतलब ऐसा क्या कहा उसने? चलो दिखाता हूँ। अब सारा सामान इसी जगह आएगा। मतलब अभी आपका काम शुरू भी हो जाएगा? अरे करना ही पड़ेगा ना, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। पर आपको तो पूरी जमीन चाहिए थी ना। पर माधव, हमने उससे पूरी जमीन नहीं दी है। तुम्हारे नाम जो जमीन थी उसकी डील भी अभी तक कहाँ हुई है माधव? अब इतना बड़ा प्लांट खड़ा करने वाले इंसान ने इस बारे में सोचा नहीं होगा क्या? उसने जरूर कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाया ही होगा। पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो अब यकीन होने लगा है कि वो कुछ भी कर सकता है। अरे कुछ भी कर सकता हूं मैं। मतलब आप प्लान शुरू करेंगे ही ना? 100%। जगह का क्या? मिलेगी, नहीं मिली तो लेकर रहूंगा। अरे पर उनके घर में पुलिस है ना। विश्वास राव को पता चला तो? हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना वो विश्वास राव इस जमीन के मामले को लेकर हम पर ही शक करेगा। उसे तो मौका ही चाहिए होता है। सही बात है, असली गुनहगार की जगह हमारे हाथों में ही हथकड़ियां पड़ेंगी। और अगर घर पर पता चला तो? पता चलने दो, उनका वो देख लेंगे। मुझे तो सिर्फ धंधा करना है भाया। और हमें हमारा रिलेशन अच्छा रखना है।
अरे टूटे तो टूटे रिलेशन, मुझे क्या करना है उससे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उन्हें साफ साफ बताऊंगा। उसे रोकना होगा। मैं बताऊंगी उसे। अजय जतिन सेठ के साथ? इसलिए अब देखते हैं कि तुम मेरे अजय, साथ। तुम यहाँ कैसे? आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को? अजय, जानते हो एक दूसरे को? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सेठ मिल गए, बस इसीलिए उनसे बात करते खड़ा था। ऐसी क्या बात कर रहे थे? आप लोग इसकी जांच करने आए हैं या मुझसे मिलने आए हैं? हैं? एक तो आप फोन उठाते नहीं हैं और यहाँ आते ही तुरंत पूछताछ करनी शुरू कर दी। इसकी पूछताछ तो होनी ही चाहिए, महत्वपूर्ण है वो, है ना? हाँ, पर उससे भी ज्यादा मेरा काम महत्वपूर्ण है। नीलिमा मैडम, आपको तो माधव साहब ने बता ही दिया होगा, आज इसी जमीन पर सामान आने वाला है। जतिन भाई, आप ये अचानक कैसे बोल सकते हैं मुझे? अरे मैडम, अगर आपने सही वक्त पर फोन उठा लिया होता ना, तो आपको सही वक्त पर सब पता चल जाता। मेरी भी मजबूरी है, और कितनी राह देखूं आपकी। हाँ, आपको कांटेक्ट करने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया, और जब आपसे कांटेक्ट हुआ तो आपने डिसीजन लेने में बहुत देर कर दी। मेरा तो डिसीजन हो गया। एक्सक्यूज मी, डिसीजन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। मेरे पति के नाम पर की जमीन मैं आपको दूंगी, ऐसा मैंने आपसे कहा था, पर ऐसी कोई लीगल प्रोसेस नहीं हुई है। जमीन अभी भी आपके नाम पर नहीं हुई है, और इतना होने पर भी आप प्लान शुरू करने के लिए उस जमीन पर सामान लाकर रख रहे हैं। अरे मैडम, पर आपने मुझे जबान दी है ना। जुबान दिया मतलब क्या हुआ? लीगल प्रोसेस नहीं होनी चाहिए? अरे लीगल प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, लीगल प्रोसेस। अरे ऐसा कितना वक्त लगता है लीगल प्रोसेस पूरा होने में? अरे मैडम, आपको तो पता ही है कि इसमें अब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, जैसे पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन। मन में आया तो चुटकी बजाते ही अपना काम करवा सकता हूं मैं। हाँ, और आपने विरोध किया तब भी। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? डरा रहे हैं मुझे? अरे नहीं 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 नहीं, मैं आपको भला क्यों डराऊंगा, धमकी क्यों दूंगा? मैं तो सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं। और सबसे जरूरी बात बता रहा हूं नीलिमा मैडम, अगर आप अपनी जबान से जरा भी पलटी तो हमें भी अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो जतिन सेठ, मैं जानता हूं नीलिमा ने तुम्हें जुबान दी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देखिए, हमारी प्रॉपर्टी में यह जमीन मेरे नाम पर तो है, लेकिन अभी भी सब कुछ प्रोसेस में है। होती रहेगी प्रोसेस पूरी। अरे आराम से होने दो। अरे अब इस प्रोजेक्ट में इतने लोग आ गए हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, और अब इस जमीन पर सामान आकर रहेगा, मतलब आकर रहेगा। अब ये माधव अचानक कहाँ चला गया? कहा ना घूमने गया है। मुझे ऐसे नहीं लगता, फोन आया और चला गया। आई, अगर कुछ हुआ भी तो वो दोनों हमें बताने वाले हैं क्या? अरे उन दोनों के बीच कुछ होगा, इसीलिए गए होंगे, नहीं तो मुझे बता कर ही जाता। ऐसा तुम्हें लगता है ना, तो छोड़ दो ये बात। ऐसा नहीं रे, चिंता होती है इसीलिए कह रही हूँ। सबकी चिंता करो और बीमार पड़ जाओ। मुझे कुछ नहीं होगा, पर तू ऐसा चिढ़ा हुआ क्यों है? कुछ नहीं। थोड़ी चाय पी ले। सरिता, चाय ले आ। नहीं चाहिए। अरे थोड़ी सी ले ले, अच्छा लगेगा तुझे। और हाँ, अगर सर दुख रहा होगा ना तो मैं तेल लगा देती हूँ। कुछ नहीं। लीजिए,
ये क्या है? ढंग से नहीं दे सकती तो मत दो। अच्छे से ही दे रही हूँ। ये ऐसे गुस्से में क्या हुआ है तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ है, अपनी बहन से जाकर पूछो क्या हुआ है। क्या किया उसने? दत्ता, आई तुम रुको, बोल क्या किया उसने? उनसे कितनी बार कहा है कि रसोई घर के अंदर नहीं आना? अंदर आना नहीं मतलब? हाँ? कितनी बार उसको सुनाओगी? उसका भी घर है ये। मैंने कब मना किया है? पर अगर घर है तो घर के काम क्यों नहीं करती हैं वो? हाँ, तो ठीक से बता नहीं सकती क्या? अरे पर तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? इनका प्यार उमड़ रहा है ना अपनी बहन पर। हाँ, उमड़ रहा है प्यार। तुझे क्या फर्क पड़ता है? हाँ? तुझे तो सब मिल रहा है ना? मुझे मिल क्या रहा है जो कम पड़ेगा? और मैं पूछती हूँ कि आपको क्या मिल रहा है? हाँ? आज तक उन्होंने क्या कम सुनाया है? जो भी होता है आप पर इल्जाम लगाती है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। घर का बंटवारा हुआ आपकी वजह से, उन्हें कुछ नहीं मिला तो आपकी वजह से। मेरा बेटा ऐसा बर्ताव करता है, हमने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं इसलिए। आई ने मुझे गहने दे दिए तो किसके पेट में दर्द हुआ? उन्हीं के ना। कितनी गालियां दी मुझे, पर आप उन्हीं का भला सोचते हो। सरिता मुंह बंद कर। दत्ता, क्या बोल रही है सरिता? दत्ता, क्या हुआ? क्या छिपा रहा है? छिपा नहीं रहा। अरे क्या हुआ? आई, सरिता छाया की शादी की बात कर रही है। क्या? क्या? जतिन भाई, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और कितना वक्त चाहिए? मतलब 15 दिन की मोहलत दीजिए, मैं देखती हूँ क्या करना है। 15 दिन की? अरे नीलिमा मैडम, मैंने पहले ही आपको इतना वक्त दे दिया है। अगर और वक्त दे दिया तो मेरा ही नुकसान होगा। अब तक तो काम शुरू हो जाना चाहिए था। सही कहा ना मैंने? पर ऐसे व्यवहार को पूरा करने में वक्त लगता है ना। नीलिमा, अब क्यों चाहिए वक्त? और क्या होगा मोहलत लेकर? अरे इतने दिनों से कुछ हुआ है क्या नीलिमा, जो अब कुछ हो जाएगा? मुझसे भी छिपा कर रखा तुमने। मैं इसी प्रोडक्ट पर रिसर्च कर रही थी। हाँ, और उस प्रोडक्ट का पेटेंट अब हमारे पास है और आपको उसका शेयर भी मिलेगा नीलिमा मैडम। नीलिमा, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। न जाने अब और क्या क्या होने वाला है। जतिन सेठ, आपको तो पता ही है घर में कौन आया हुआ है। अरे विश्वास राव अगर इस जमीन की वजह से हमें कहीं फंसा देगा तो? अरे मैं नीलिमा मैडम को पहले ही बोल चुका हूँ, वो ना तालाब की एक छोटी सी मछली है, हैं? उसे देख लेंगे बाद में। अरे लेकिन वकील काका के खून से अगर इसका कोई संबंध लगाया तो? अरे ऐसे कैसे लगा देगा? अरे आखिर संबंध क्या है नेने वकील के खून का और इस प्लांट का? नीलिमा मैडम जल्दी बताइए, आपने क्या सोचा? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, एटलीस्ट 15 दिन। हाँ, उसके बाद? बात का मुझे नहीं पता, पर जतिन भाई प्लीज मुझे वक्त दीजिए। ठीक है, ले लो। जय श्री कृष्णा। घर में शादी की बात चल रही है और मुझे किसी ने नहीं बताया। तुम लोगों ने मुझसे ये क्यों छिपाया?
वैसी बात नहीं है आई। अरे आई, ये सब है ना उस विश्वास राव की वजह से हुआ है। क्या किया उसने? आप तो जानती है ना कि ये कैसे हैं। आपसे पूछे बिना बताए बिना कभी कुछ करते हैं क्या? नहीं ना। उस विश्वास राव ने ही शादी की इनसे बात करी। पर उसका क्या संबंध है इन सब से? वही तो, जिस काम के लिए आए हैं वो काम करे और जाए यहाँ से। पर नहीं, उन्होंने इनसे छाया दीदी की शादी के बारे में पूछा, पर फिर इन्होंने उनसे कह दिया था कि तुम इसमें मत पड़ो। पर एक बार बताने पर सुन ले तो वो विश्वास राव कहाँ, वो फिर से आ गया और इन्हें बहलाने फुसलाने लगा कि आपको अपनी बहन की खुशी के बारे में सोचना चाहिए, इस गांव के लोगों के बारे में नहीं, ये वो सब। अरे पर कल गांव के लोग आएंगे तो ये जाएगा क्या जवाब देने? जो कुछ होगा वो हमें ही भुगतना पड़ेगा ना। यही तो नहीं समझ रहे हैं ना। वो इनको मनाने लगा और ये पिघलने लगे। फिर इन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। दत्ता, तूने शादी के लिए हाँ कह दिया? हाँ। अरे पर मुझसे पूछे बगैर कैसे हाँ कर दी तूने? आई, मैंने मेरी तरफ से हाँ कहा है और उसको बता दिया है कि आई की मंजूरी लगेगी। अब हाँ कह दिया है ना सबने, तो फिर कर दो उसकी अजय से शादी। भेज दे अपने बहन को तू, मुझे कुछ मत पूछना। अजी देख रहे ना आपकी जाने के बाद घर में क्या हो रहा है। ये सारे लड़के सब अपने अपने में ही तय कर लेते हैं। इस घर में मेरी कोई कीमत ही नहीं बची है। अब घर में मेरी लड़की की शादी की बात हो रही है, पर मुझसे सब छुपा के हो रहा है। आई ऐसी बात नहीं है। मैंने भी बहुत सोचा और उसके बाद हाँ कहा। छाया उस अजय से प्यार करती है ना, अगर उनकी शादी करवा दी तो उनकी गृहस्थी अच्छे से बस जाएगी। कल अगर भाग गई तो अपनी ही बदनामी होगी ना। अरे पर एक बार मुझसे पूछ तो लेते। आई तुम बताओ, तुमने हाँ कहा तो ही अजय और छाया की शादी होगी। अरे वाह, फिर से शादी की तैयारियां होंगी इस घर में। पर मैं खुश हूं छाया के लिए। नाइक खानदान की तारीफ करनी होगी। पहले वो लड़का मेरे लिए ले आए। मेरे लिए मतलब मुझे इस घर से बाहर निकालने के लिए। और अब उसी के गले में घर की बेटी को बांध रहे हो। सुषमा, मुंह बंद कर नहीं तो सच में तुझे गायब कर दूंगा। मैंने सच बोला तो आग लग गई क्या? सुशलिया, खोपड़ी सटका मत। हाँ, हमारी बहन का क्या करना है वो हम देख लेंगे। वो तो तुम लोगों को ही देखना है। सुशलिया ऊपर जा। ठीक है, मैं ऊपर जाती हूँ। तुम लोग शादी की तैयारी करो। और दत्ता भैया, मुझे भी बुलाना हाँ शादी में, पर जरा संभल कर। नहीं तो मुझसे झटपट शादी करने के लिए एक पांव पे तैयार लड़का बहन के गले बांधकर गलती करोगे। छाया आएगी घर में वापस। चलो मैं निकलता हूँ, काम पर जाना है मुझे। रुको अजय, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? बताओ, तुम यहाँ कैसे? बताओ हमें, बताओ क्या कर रहे थे तुम यहाँ? बताया ना,
मैं ऐसे ही जा रहा था और ये सेठ मिल गए। क्या? तुम पहचानते हो जतिन सेठ को? नहीं पहचानता, वो यही मिले। अगर कोई सामने आता है तो बात तो करनी पड़ती है ना। ऐसा ही कोई भी अनजान इंसान मिला तो बात करते हो तुम? बोलो ना। बताया ना, ऐसे ही मिल गए थे इसलिए बातचीत करते खड़ा था। ऐसा ही होगा तो ठीक है, पर अगर इसके पीछे कोई कारण हुआ ना तो वो मैं ढूंढ कर निकालूंगी। मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। क्यों पता है? क्यों? तुम्हारे बारे में विश्वास राव जो सोच रहा है, इसके कारण। मेरे बारे में? हाँ। तुम्हें पता है क्या विश्वास राव के दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, मैं तो उन्हें पहचानता भी नहीं हूँ। अरे तो क्या हुआ, बात करो उससे। कोई अनजान मिले तो बात करते हो ना उनसे, तो उससे भी बात करो ऐसे ही। पर वो पुलिस है ना। हाँ, वो फिलहाल छाया और तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही तो, इसे यहाँ देखकर मुझे भी शौक लगा नीलिमा। तुम माधव, छाया की खुशी के लिए मैंने पहले ही शादी के लिए हाँ कर दी थी, और अब विश्वास राव भी इन दोनों की शादी करवाने के लिए घर वालों को कन्विंस कर रहे हैं। पर मुझे लगता है हमें थोड़ा सोच लेना चाहिए। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? क्यों मतलब? माधव भाई है उसका, अपनी बहन का हाथ वो किसके हाथ में दे रहा है, ये देखना तो पड़ेगा ना। विश्वास राव इसकी और छाया की शादी करवाना चाहते हैं, और ये यहाँ जतिन सेठ के साथ खड़ा था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हम तय करेंगे। अजय, हम बाद में बात करेंगे ही, लेकिन उसके पहले तुम कुछ भी कंफर्म मत समझना। चलो नीलिमा। दत्ता, जो हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। आई, मुझसे भी गलती हुई। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, पर एक बार सोचो ना, छाया के लिए। सुनो आप, तू चुप बैठ। दत्ता, जैसे विश्वास राव ने तुझसे बात की, वैसे माधव और अभिराम से भी बात की होगी ना? की होगी, पर मुझे नहीं पता। तो उन दोनों ने मुझे कुछ बताया नहीं। पर मैं क्या कहती हूँ, छाया और अजय के बारे में विश्वास राव को कैसे पता चला? छाया दीदी ने ही बताया होगा ना। और कौन बात करने जाएगा उस विश्वास राव से? ठीक है, तो अब तो मुझे छाया से ही बात करनी पड़ेगी। छाया, छाया, छाया। कहाँ जा रही हैं? नीचे जा रही हूँ। अभी नीचे मत जाइए। अरे पर आई ने बुलाया है मुझे। बुआ, अगर अभी नीचे गई तो बहुत रुकावटें आएंगी। देख, जो कुछ भी होने वाला है ना, हो जाने दे। एक ही बार में दूध का दूध और पानी का पानी करती हूँ। जाती हूँ। बुआ, इधर आ इधर। ये क्या सुन रही हूँ मैं? अजय से तुझे शादी करनी है, ऐसा तूने विश्वास राव को बताया? हाँ हाँ।
छाया ने ही मुझे बताया था। क्या ये सच है? हाँ, मुझे अजय के साथ शादी करनी है। छाया, तू क्या बोल रही है? तू तेरे बारे में सोच रही है। इस घर के बारे में कौन सोचेगा? घर के लोगों के बारे में सोचूं? क्यों सोचूं मैं घर के लोगों के बारे में? मेरे बारे में किसने सोचा? मैं मेरे कमरे में अकेले बैठी रहती हूँ। इनमें से कौन आता है मुझसे बात करने? कोई नहीं आता वहाँ। अरे वो छोड़ो, सारे शुभ कार्यों से मुझे दूर रखते हैं। क्यों? मेरा पति चल बसा इसलिए। वो गया, उसमें मेरी क्या गलती आई? बताओ मुझे, क्या गलती है मेरी? इसीलिए तू मेरे पीठ पीछे ये सब करती आई? हाँ? तूने विश्वास राव से कहा कि तेरी शादी करवाए। अरे कौन है वो? और क्या किया उसने तेरे लिए? इनमें से किसी ने कुछ नहीं किया ना, इसीलिए उसे राखी बांधी। भाई है वो मेरा। हाँ? तो ये दत्ता कौन है? बैरी है तेरा? ये माधव कौन है? दुश्मन? या अभिराम से तेरा सुख दुख नहीं देखा जाता? अगर मेरे सुख की चिंता थी तो इन्होंने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं कभी मेरी शादी के बारे में बात की? अरे गांव वाले जात बाहर कर देंगे। सब लोग हंसेंगे हम पर। आई, लोगों का क्या है? लोग तो हंसेंगे ही। दत्ता, तू बोल रहा है ये? नेने भौजी का खून तुमने किया, ऐसा गांव बोल रहा है ना? अब अगर इसकी शादी दोबारा कराई तो पूरा गांव ताना मारेगा। फिर किसको मुंह दिखाएगा रे तू? अरे पर आई, तू बीच में मत बोल। ये हमारे घर का मामला है और छाया हमारे घर की बेटी है। उसका क्या करना है हम देख लेंगे। तू इस घर में आया और ये सब कुछ होने लगा। सबको फुसला दिया तूने। इसीलिए दत्ता ने हाँ कहा। एक बात याद रखो, इस घर में अभी तक मैं जिंदा हूँ और मैंने हाँ किए बगैर कोई कुछ नहीं करेगा। जो होना है वो होगा ही। और दादी, बुआ की शादी तो जरूर होगी। खबरदार, मुझसे पूछे बगैर इस घर में किसी ने भी कुछ किया तो। आई, आपको लगता है ना ये मेरी वजह से हो रहा है? हाँ, बराबर है, मेरी वजह से ही हो रहा है। पर मैं बाहर का होने के बाद भी इस घर के बारे में इतना सोचता हूं, तो इस घर के लोगों ने क्यों नहीं सोचना चाहिए? और अगर उन्होंने मेरे कहने पर भी ये सोचा होगा, तब भी मैंने उन्हें फोर्स नहीं किया है। पूछिए उनसे, दत्ता भैया, आपने इस शादी के लिए हाँ मेरे कहने पर किया है या आपको दिल से लगा है इसलिए कहा? बताइए दत्ता भैया, बोलिए। आपको जो लग रहा है वो बोलिए, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं। देखिए, मैं इस घर का सदस्य नहीं हूं और ना ही आपके घर के मामले में हस्तक्षेप करूंगा। जो भी कुछ तय करना है वो आप लोगों को करना है, मैं इसमें पड़ने वाला नहीं। अभी विवाद होंगे, पर वो भी कुछ समय के लिए, पर इससे कुछ ठोस निर्णय तो हाथ लगेगा ही। हाँ आई, मुझे जवाब चाहिए। मुझे अजय से प्यार है। वो अच्छा लड़का है और मुझे उससे शादी करनी है। सबकी शादी हो रही है। अभी भाऊ को बीवी दी, मुझे बीवी नहीं दी। रघु काका ने झूठ कहा, मुझे बीवी नहीं दी। छाया ताई को भी पति मिलेगा, मुझे बीवी नहीं दी। ए बावले, हाँ, क्या कर रहा है यहाँ पर? वो भूल गया। अभी कुछ कह रहे थे ना तुम?
हाँ 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 वो मुझे बीवी नहीं दी। रघु काका है ना, रघु काका, उन्होंने कहा था मुझे बीवी देंगे, नहीं दी, झूठ कहा। हम ढूंढेंगे हाँ तेरे लिए बीवी। लेकिन वो छाया ताई का क्या? वो क्या, वो मुझे क्या पता है? अरे अभी कुछ बोल रहा था ना। हाँ वो भूल गया। हाँ क्या रे पांडु? जाओ जाओ, जल्दी अंदर जाओ, शादी की बात शुरू है ना। क्या शुरू है? छाया ताई के शादी की बात शुरू है ना। जरूर विश्वास राव ने बताया होगा। ये विश्वास राव घर वालों को कन्विंस कर लेगा, पर माधव उससे पहले हमें इस अजय के बारे में पता लगाना होगा और फिर ही कोई फैसला करना होगा। सबकी शादी हो रही है, मुझे भी बीवी चाहिए। अजय, यहाँ बोलिए रघु काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। यहाँ क्या कर रहा था? मैं क्या कर रहा था, जा रहा था यहाँ से। मिल लिए? नीलिमा के मेहमान जतिन सेठ से तो मिल लिए? देखा है मैंने तुझे उससे बात करते हुए। हाँ। तू कैसे पहचानता उसे? मैं कहाँ पहचानता हूँ उन्हें, वो मिले इसलिए बात कर ली। पहली बार मिलने पर इतनी बात करते हैं? नहीं, वैसा नहीं है। इससे पहले भी मैंने उन्हें गांव में देखा है, नायक के बाड़े में आते थे, मिल गए तो बात कर ली, नहीं तो मेरा क्या संबंध है उनसे? नायकों से रिश्ता जोड़ना इसीलिए बात कर रहा था? क्या चल रहा है तेरा? नायक कैसे तुझे पता है ना, फिर भी तू छाया के पीछे लगा हुआ है। मैं उसके पीछे नहीं लगा हूँ, वो मुझे पसंद करती है तो मैं क्या करूँ? जरा दूर रह। इससे पहले भी मैंने तुझे बताया था, उस घर में पुलिस है, अब फंस जाएगा फोकट में। मैं तुझे समझा देता हूँ, नायकों के चक्कर में मत पड़ो। वो जो तेरा सेठ के साथ चल रहा है ना, उसको बंद कर। छाया से बहुत दूर रह, इसी में तेरी भलाई है, समझा ना?